ChemHub rule number 1. Hessler stated enthalpy change of reaction is independent of the route taken to complete that reaction. इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं. क्वेश्चन में हमें enthalpy change of combustion दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और प्रोपेनॉल का, और हमें लेबल्ड एनर्जी साइकिल बनाना है enthalpy change of formation of प्रोपेनॉल का. ठीक है, हमने कंबशन इक्वेशन लिख ली प्रोपेनॉल, कार्बन एंड हाइड्रोजन की. ठीक है, हमने ये देखा कि मेजर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. हमने ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी कहते हैं, इनको हमने नीचे लिख ली हैं. ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे पास 3 मोल ऑफ कार्बन दिए हुए हैं और 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन दिए हुए हैं. एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की जो डेफिनेशन है वो होती है, वो ये होती है कि व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. लेकिन यहाँ पे 3 मोल और 4 मोल बर्न हो रहे हैं, तो मतलब 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 4 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे. इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन की, वो एक हाइड्रोजन या एक कार्बन के लिए दी हुई है. तो फॉर 3 या फॉर 4 हमें उसको 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हमारा लेबल एनर्जी साइकिल होगा. अब हमें एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू निकालनी है. तो हमने रिएक्टेंट्स को ए ले लिया, हमने प्रोपेनॉल को बी ले लिया, और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको सी ले लिया. ए टू सी जाने के 2 तरीके हैं, एक ए टू बी जाओ और फिर बी टू सी जाओ, या एक ए टू सी डायरेक्ट चले जाओ. वही बात है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात सेम रहेगी. अच्छा, ये इसलिए क्या है कि क्योंकि ना मोस्टली टीचर्स ये करवाते हैं कि वो डायरेक्शंस डलवा लेते हैं एरो की, और जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और आंसर कभी कभी गलत आ जाता है. तो इसलिए बेहतर होगा कि आप इस तरीके को ऑप्ट करो ताकि आपका आंसर गलत ना आए. बस इसको सॉल्व कर लेंगे. सो डेल्टा एच एफ की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है -302.7. आई होप ये बात अब क्लियर है. Takeaways. Hessler stated enthalpy change of reaction is independent of the route taken to complete that reaction. Reaction completed in one or more cycles, the enthalpy change of reaction remains constant. For calculating enthalpy change of formation, enthalpy change of reaction is equal to sum of enthalpy change of formation of product minus sum of enthalpy change of formation of reactants. For calculating enthalpy change of combustion, enthalpy change of reaction is equal to sum of enthalpy change of combustion of products minus sum of enthalpy change of combustion of reactants.